पाकिस्तान ने रेड फोर्ट धमाके को भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बताया था। पिछले साल 10 नवंबर को हुए इस धमाके में 15 बेगुनाहों की जान ले ली थी, लेकिन पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा जारी था। उसने इस धमाके को भारत का हथकंडा साबित करने में अपना पूरा जोर लगा दिया था। पाकिस्तान के मिनिस्टर्स तक ने, मुझे याद है कि पाकिस्तान के मंत्रियों तक ने बयानबाजी शुरू कर दी थी कि यह धमाका भारत ने ही करवाया है और वो इस बहाने से पाकिस्तान के साथ तनाव को बढ़ाने की कोशिश में है। पाकिस्तान से जुड़े कई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स तक इसी सुर में बात कर रहे थे। अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के साथ इसको अटैच ना किया जाए जब तक इसकी पूरी तहकीक ना हो पाए। चाहे वहां किसी गाड़ी के अंदर सिलेंडर का धमाका हुआ हो, लेकिन उसको फौरन अटैच कर दिया जाता है पाकिस्तान के साथ, जो कि ज्यादती है। लेकिन पाकिस्तान एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने नंगा हो गया है। पाकिस्तान और आतंकवाद का कनेक्शन एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। इंटरनेशनली पाकिस्तान का झूठ फिर से एक्सपोज हो गया है और इस बार पाकिस्तान और उसके आतंकी लिंक का खुलासा भारत ने नहीं किया है, बल्कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने किया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार के धमाके में पाकिस्तानी बेस्ड आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हाथ है। इस लेटर को देखिए। 3 फरवरी को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एक्टिंग प्रेसिडेंट ने यह लेटर जारी किया था। अब इस लेटर के 95 नंबर के पॉइंट को जरा ध्यान से देखिए। इसमें क्या लिखा गया है? इसमें लिखा है कि भारत, जो कि एक सदस्य देश है, उसने बताया है कि जैश ए मोहम्मद ने कई हमलों की जिम्मेदारी ली है। यह भी बताया गया है कि यह नई दिल्ली में लाल किले पर हुए हमले से जुड़ा था, जिसमें 15 लोग मारे गए थे। इस चिट्ठी में पिछले साल 8 अक्टूबर को जैश ए मोहम्मद के लीडर मोहम्मद मसूद अजहर अलवी के महिलाओं की आतंकी ब्रिगेड जमातुल मुमिनात बनाने का ऐलान का भी जिक्र किया गया है। दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि इस ब्लास्ट केस के ठीक बाद 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक महिला डॉक्टर भी शामिल थी। लखनऊ से भी एक महिला डॉक्टर शाहीन सैयद को अरेस्ट किया गया था। तब जांच एजेंसियों ने क्या बताया था? तब जांच एजेंसियों ने दोस्तों बताया था कि डॉक्टर शाहीन को भारत में जैश का महिला विंग तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। यूएनएससी की इस रिपोर्ट में क्लियर किया गया है कि जैश के इस महिला विंग जमातुल मुमिनात का नाम सैंक्शन लिस्ट में शामिल नहीं है। भारत ने धमाके के फौरन बाद अपनी शुरुआती जांच में यह बता दिया था कि हमले के पीछे जैश का हाथ है, लेकिन तब भारत के इन आरोपों को जल्दबाजी में कहा गया था, फॉल्स फ्लैग कहा गया था। तो अब बताओ पाकिस्तानियों, ये जो बेगुनाह हिंदुस्तानियों के खून से रंगे हुए तुम्हारे हाथ दुनिया के सामने आ गए हैं, तब क्या कहोगे? क्या आप बोलोगे इस पर? झूठ ही बोलोगे ना, जैसे तुम्हारी सरकार पिछले कई साल से झूठ बोल रही है कि जैश ए मोहम्मद अब खत्म हो चुका है। देखो जरा, यूएनएससी के इसी लेटर में लिखा हुआ है कि एक सदस्य देश ने कहा था कि जैश ए मोहम्मद ने अपने कामकाज बंद कर दिए। 2019 में पुलवामा अटैक में भी जैश की इन्वॉल्वमेंट सामने आई थी और तब पाकिस्तानी आर्मी ने यह दावा किया था कि जैश तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और भारत बार बार इस बात पर जोर दे रहा था कि पाकिस्तान जैश को अभी भी पाल रहा है, पोस रहा है। उसका जो सरगना है आतंकी मसूद अजहर, उसको शेल्टर दे रहा है। और अब यूएनएससी की रिपोर्ट में इस बात का लिखा जाना यह साबित कर रहा है कि जैश को लेकर पाकिस्तान लगातार झूठ बोल रहा था। यह रिपोर्ट साबित कर रही है कि ना केवल जैश एक्टिव है, बल्कि वो भारत में खूनी खेल को अंजाम देने के लिए अपनी महिला ब्रिगेड भी तैयार कर रहा है। असल में पाकिस्तान को जरा भी शर्म नहीं आती कि आतंकवाद से उसके कनेक्शंस को लेकर दुनिया उस पर थूका करती है। देखिए, रॉयटर्स की इस हेडलाइन को जरा पढ़िए। जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन। यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज की रिपोर्ट में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि यह एक आतंकी संगठन है जो पाकिस्तान से ऑपरेट किया जाता है। लोवी इंस्टीट्यूट और द इंटरप्रेटर में छपा आर्टिकल क्या कह रहा है?
पाकिस्तान एंड जैश ए मोहम्मद एन अनहोली अलायंस। जैश पर यूएनएससी ने 2011 में ही पाबंदी लगा दी थी। ऑस्ट्रेलियन ने भी इसे पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन ही बताया और ऑस्ट्रेलिया ने भी इस पर सैंक्शंस लगाए। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा समेत और भी कई देशों ने इस संगठन को आतंकवादियों की लिस्ट में ही शामिल किया है। 2019 में यूनाइटेड नेशन ने जैश के सरगना मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया था। और गजब की बात देखिए कि इंटरनेशनल प्रेशर पड़ने के बाद भी पाकिस्तान ने इसे साल 2002 में आतंकी संगठन घोषित किया था, लेकिन उसने इसे पालना, पोसना और भारत पर हमलों की साजिश में इसकी मदद करनी इसने बंद नहीं की। इस आतंकी संगठन ने पिछले 26 सालों में भारत को कई घाव दिए। 1 अक्टूबर 2001 को श्रीनगर के विधानसभा परिसर में कार धमाका हुआ था। 31 लोगों की जान गई थी इसमें। इस हमले की जिम्मेदारी भी जैश ने ली थी। 13 दिसंबर 2001 को दिल्ली में संसद भवन पर हमला हुआ था। इसे भी जैश ने ही अंजाम दिया था। 2016 में पठानकोट और उरी में हुए हमलों के पीछे भी जैश ही था। 2019 में पुलवामा अटैक करने वाला जैश ए मोहम्मद ही था। और अब यह साबित हो चुका है कि 2025 में दिल्ली के लाल किले के बाहर हुए कार के धमाके को अंजाम देने वाला भी जैश ए मोहम्मद ही है। जैश ए मोहम्मद के सरगना आतंकी मसूद अजहर जो है वो पहले भी कई आतंकी वारदातों में शामिल रह चुका है। फरवरी 1994 में उसने अनंतनाग के पास से गिरफ्तार किया गया था। उसे छुड़ाने के लिए आतंकवादियों ने कई बार कोशिश की थी। 1995 में जम्मू कश्मीर से 6 विदेशी सैलानियों को अगवा कर लिया गया था। तब भी क्या डिमांड थी कि उन्हें छोड़ने की एवज में मसूद अजहर को रिहा करो, लेकिन भारत सरकार ने यह डिमांड मानी नहीं थी। 6 में से 1 टूरिस्ट भाग निकला था, लेकिन 5 को आतंकवादियों ने मार दिया था। लेकिन 1999 में IC 814 की हाईजैकिंग के बाद भारत सरकार को 3 आतंकवादियों को रिहा करना पड़ा था, जिसमें से 1 मसूद अजहर भी था। इसी रिहाई के बाद उसने जैश ए मोहम्मद नाम का एक नया संगठन बनाया और भारत में आतंकवादी हमलों को फिर से अंजाम देना शुरू कर दिया। और तभी से पाकिस्तान उसे लगातार संरक्षण दे रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने बहावलपुर में हमला किया था। बहावलपुर दोस्तों वही जगह है जहां जैश का हेडक्वार्टर है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब यूएनएससी की यह रिपोर्ट जैश और पाकिस्तान के लिए किसी सेटबैक से कम नहीं है। लेकिन इस रिपोर्ट ने पाकिस्तान को एक और झटका दिया है। यूएनएससी की इस रिपोर्ट में तो जैश को आतंकवादी संगठन बता ही दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान की पूरी फौज को पानी पिला रही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकी संगठन नहीं करार दिया है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि बीएलए सैंक्शंस की लिस्ट में शामिल नहीं है। हालांकि पाकिस्तान और चाइना पिछले कई महीनों से इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि बीएलए पर पाबंदी लगाई जाए। उसने अमेरिका के हाथ पैर भी जोड़े, लेकिन अमेरिका ने केवल बीएलए के मजीद ब्रिगेड को ही डेजिग्नेट किया था, बीएलए को नहीं किया था। तो अब जबकि यह साफ हो चुका है कि लाल किले के बाहर हुए धमाके में जैश ए मोहम्मद का हाथ था और वो अभी भी पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है, तो भारत अब इस बात की पूरी कोशिश करेगा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान पर इस संगठन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दबाव बनाए। भारत एफएटीएफ पर भी दबाव डालेगा कि भाई पाकिस्तान और जैश के इस आतंकी नेक्सस का मुद्दा सामने है और ये पाकिस्तान के दरवाजे पर नई मुसीबतें जो है वो दस्तक देनी शुरू हो जाएंगी। तो पाकिस्तान एक बार फिर एफएटीएफ की तरफ बढ़ रहा है और दूसरा पाकिस्तान की पोल अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में फिर से खुल गई है। तो दोस्तों आज के वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि पाकिस्तान कितना दोगला है और कितना घटिया है। वो अपनी करतूतें छिपाता है और कहता है कि मैं आतंकवाद का विक्टिम हूं, जबकि आतंकवाद का जनक वही है। जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और हाँ ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।